जितना भी है, लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर इंश्योरेंस एजेंट। बेसिक चीज होता है लीड जनरेशन। हाउ टू जनरेट लीड, लीड कैसे हमको जनरेट करना है। व्हाट इज दैट लीड जनरेशन, क्या है ना लीड जनरेशन। वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद कस्टमर। जब हम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, आइदर फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहे हैं और ओवर टेलीफोन बात, आइदर डायरेक्ट बात कर रहे हैं और टेलीफोन में बात, इन द बोथ द सेंस, आइदर आप फ्रंट फ्रंट बात करो और टेलीफोन में बात करो, यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। फ्रंट फ्रंट में बात करने से भी प्रोफेशनलिज्म जरूरी है और टेलीफोन में बात करने से भी प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। तो जो मैं मेरा जो ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ सभी को, जब आप टेलीकॉलिंग कर रहे हैं उसी टाइम पर भी आपको इन्फॉर्म में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं घर में कोई हाफ पैंट पहन के आप टेलीफोन करें, इसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका लैंग्वेज नहीं है। कस्टमर आप सोचेगा कस्टमर तो मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं है। बोथ द सेंसेस, आइदर डायरेक्ट और टेलीफोन, आपको प्रोफेशनलिज्म टच जरूरी, प्रोफेशनलिज्म तरीका से बात करने का जरूरी। इफ यू डू नॉट गिव वैल्यू, सपोज आप खुद को वैल्यू नहीं देगा, तो कस्टमर भी आपको वैल्यू नहीं, क्योंकि इट इज योर बिजनेस, आप धंधा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम थ्री काइंड्स ऑफ अप्रोच कर रहे हैं कस्टमर को, तीन तरीका का अप्रोच कर रहे हैं। क्या है, वन इज रिजेक्टेबल अप्रोच, दूसरा इज रिसीवेबल तो कर अप्रोच, रहे हैं हम। तीसरा इज रेफरेबल अप्रोच। रिजेक्टेबल अप्रोच कर रहे हैं, रिसीवेबल अप्रोच कर रहे हैं। जो बात करने का तरीका, थ्री काइंड्स ऑफ तरीका हमारा पास, रिजेक्टेबल, रिसीवेबल, रेफरेबल, तीन तरीका हमारा पास है। रिजेक्टेबल, रिसीवेबल, रेफरेबल क्या होता है मुझे बताइए कोई। संजय, रिजेक्टेबल क्या है, रिसीवेबल क्या है एंड रेफरेबल क्या है, बताइए, थोड़ा बात करो। रिजेक्टेबल जो है, जो कस्टमर को हम लोग कॉल कॉल करता हूँ स्टार्ट वो करो, टेलीफोन। जब बात बात हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट से रिजेक्ट हो जाता हाँ, स्टार्ट में वो फेस टू फेस और टेलीफोनिक। जब कस्टमर रिजेक्ट करता है वो रिजेक्टेबल हो गया। है। रिजेक्टेबल जब देखिए, कस्टमर को एक्सेप्ट करता है रिसीवेबल होता है, जब वो एक्सेप्ट हम्म, करके और किसी को भी रेफर करता है वो रेफरेबल। तो रिजेक्टेबल क्यों होता है कि देखिए, अच्छा बायर जो होता है, जो एक्चुअली परचेज करेगा, वो मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन करेगा, 4 ऑब्जेक्शन करेगा। जो अच्छा बायर है वो एक ही ऑब्जेक्शन करेगा, तो हम सोच रहे हैं वो रिजेक्ट। सपोज आप किसी को फोन कर रहे हैं, वो पीयूष का प्रॉब्लम है, किसी को फोन कर रहे हो, फोन पिकअप नहीं कर रहे, वो मना कर रहे, मे बी ही इज सम ट्रबल, मे बी सम ट्रबल, मे बी दिस इज नॉट राइट टाइम टू टॉक विथ यू। अब देखिए, आप जब फोन कर रहे हैं किसी को, कोई लेडीज फोन करेगा तो जितना रेस्पॉन्स आएगा, आप फोन करेगा तो इतना रेस्पॉन्स नहीं है। क्यों ना, लेडीज के ऊपर उसका थोड़ा इमोशनल अलग होता है। आप फोन करेगा तो वो कुछ बता देगा आपको, जरूरी नहीं क्यों बार बार फोन कर रहे, लेडीज को बताने। तो इसीलिए हम इसी इमोशन को यूज करना भी जरूरी है। तो रिसीवेबल होता है, रिजेक्टेबल होता है एंड रेफरेबल होता है। तीन तरीका का हमें कॉल कर सकते हैं, आइदर फ्रंट टू फ्रंट और टेलीफोन। व्हेन वी प्रैक्टिस रिजेक्टेबल अप्रोच, जब होता है क्या होता है, वी फेस ए लॉस ऑफ रिजेक्शन, हमको लॉस ऑफ रिजेक्शन होता है, डिले इन पेमेंट होता है, डिले टॉकिंग, डिसीजन लेने के लिए भी डिले होता है, प्रोस्पेक्ट स्लोली अवॉइड करता है मीटिंग। तो हमारा फोकस होता है कैसे में क्लोज करें। क्या होता है कि एक्चुअली इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। हमारा काम है बॉलिंग करना, कस्टमर का काम है बैटिंग करना। हम जब बॉल कर रहे हैं, कस्टमर छक्का मार, कस्टमर बता रहे हैं वो मेरा जरूरी नहीं है, वो कस्टमर का काम है। हमारा काम है बॉलिंग करना, वो हमारा काम है। लेकिन कस्टमर सपोज छक्का मार दिया, हम बॉलिंग बंद कर देते, वही हमारा काम है। हमको बॉलिंग करना है, 10 ओवर बॉल डालना है रोज। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। सो यू डेवलप ए फियर ऑफ रिजेक्शन इनसाइड यू, अननोइंगली, स्लोली आप नया लोग को मिलने के लिए बात करते हैं, स्लोली आपका प्रस्पेक्ट चला जाता है आपसे। देयरफॉर वी फील इंसल्टेड, we get frustrated, we become demoralized,
वी अवॉइड न्यू मीटिंग, न्यू बिजनेस, और स्लोली अननोइंगली हम न्यू बिजनेस करने के लिए और इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम सोच रहे हैं साला जिसको फोन करेगा वो मना करे, क्योंकि अच्छा बायर भी चार ऑब्जेक्शन करेगा। आज ये रिजल्ट क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, हम कॉल नहीं करता है, एंड ए काइंड ऑफ गिल्टी, साला कोई रंग धंधा में हम चला आए, इससे माइंड में हमारा चला। तो वो जो चीज होता है इसको ओवरटेक करने के लिए सपोज आप क्या करेगा, रिसीवेबल तक लेकर आएगा, रिजेक्टेबल अप्रोच को रिसीवेबल तक लेकर आएगा। तो आपको क्या करना है, स्टॉप सेलिंग पॉलिसी, पॉलिसी बेचना बंद करो। क्या करना है, स्टार्ट एजुकेटिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, लोग को एजुकेट करो। आप जब एजुकेट करेगा हर कोई सुनेगा आपके पास, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज मेडिकल प्रोटेक्शन प्लान, क्या है, फ्यूचर कंसिक्वेंस क्या होगा आप नहीं करेगा तो, व्हाट इज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, अनसर्टेनिटी, इसके बारे में आप लोग को एजुकेट करना। आपका काम है लोग को एजुकेट करना, आपका काम है, मेरा काम बेचना नहीं, मेरा काम है लोग को एजुकेट करना, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी, एंड सेलिंग इज द बाय प्रोडक्ट। आप जब एजुकेट करेगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई क्लर्क बन जाएगा, कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, कोई शॉपकीपर बन जाएगा, लेकिन आपका काम है एजुकेट करना। आपका काम नहीं इंजीनियर ही बनाना है, ऐसा नहीं। आपका काम ही डॉक्टर ही बनाना है, ऐसा नहीं। आपका काम ही बेचना, ऐसा नहीं। आपका काम है एजुकेट करना, एजुकेट पीपल व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस। सो वो इसको लीड जनरेशन बोलते हैं। हमारा पास टू ग्रुप है, हमारा पास दो ग्रुप है। वन इज GWF, गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर, दूसरा होता है गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। मैक्सिमम 90% इंश्योरेंस एजेंट GWF जो टैप में फंस जाते। GWF क्या है, गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर। दो ग्रुप ऊपर हम काम करेगा। मोस्ट एजेंट फॉल इन ट्रैप ऑफ GWF, गारंटेड वे ऑफ फेल्यूर। उसमें क्या होता है कि मेनली दो टाइप का ग्रुप होता है, एक है हमारा नॉन पीपल का ग्रुप, दूसरा होता है हमारा अननोन पीपल का। एक होता है वन इज योर विथ योर नॉन पीपल, और दूसरा होता है अननोन लोग के साथ आपको काम करना। आपको डिसाइड करना है मैं नॉन लोग के साथ काम करेगा कि अननोन लोग के साथ काम करेगा। दो ग्रुप है हमारा, एंड जो नॉन ग्रुप है उसमें 100 लोग, 150 लोग, और जो अननोन ग्रुप है उसमें 150 crores। तो नॉन ग्रुप खत्म हो जाए। नॉन ग्रुप क्यों है, टू प्रैक्टिस, नॉट फॉर बिजनेस। बिजनेस होता है अननोन ग्रुप। अब कोई प्ले करेगा, कोई सिंग करेगा, तो नॉन ग्रुप जो होता है उसके पास जाकर कोई प्ले करेगा, भाई देखो कैसा लगता है मुझे। लेकिन बिजनेस करना है अननोन ग्रुप। तो अननोन ग्रुप से जब बात करेगा, देयर इज ए फंडामेंटल टॉपिक, कैसे बात करेगा, क्यों बात करेगा, बात करने का तरीका क्या होगा। सो इट इज रिक्वायर्ड टू नो अबाउट कॉज एंड कस्ट। उसके बाद आप आएगा कॉज एंड, आप बेचेगा नहीं। आप जब एजुकेट करने के लिए जाएगा, आप कुछ ना कुछ ब्रोचर लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ बुक लेकर जाएगा इसको एजुकेट करने। सो इट इज नेसेसिटी टू नो अबाउट कॉज ऑफ डिजीज, कस्ट, कॉज ऑफ डिजीज, कस्ट ऑफ डिजीज क्यों है, टू मीट अननोन पीपल, टू क्रिएट मोर प्रोस्पेक्टस, टू आंसर हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, टू सेल हाई सम एश्योर, टू बी ए गुड अंडरराइटर, टू हैंडल योर क्लेम स्मूथली, एंड टू अंडरस्टूड ऑल द कंडीशंस। वो जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप कोई अनजान आदमी से बात नहीं करेंगे। नॉन कस्टमर जब आपको मना करता है, आपको काफी माइंड में काफी इमोशनल हर्ट होता है। अनजान आदमी जब मना करेगा कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सो टू स्प्रेड द गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। सो दिस इज द इनसाइड द प्रेजेंटेशन। वो जो प्रेजेंटेशन होता है कॉज एंड कस्ट ऑफ डिजीज का प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। इसको कस्टमर को दिखाना और कुछ नहीं। देखिए कस्टमर आपको बात को सुनेगा नहीं, कस्टमर को आप बताएगा भाई मैं एक चीज मेरा पास है, मैं दिखाने के लिए इसको ट्राई कर, इसको दिखाना है। तो वो जो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, प्रेजेंटेशन के अंदर है इनसाइड द प्रेजेंटेशन देयर इज 4 पिलर, मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। बॉडी का पार्ट्स है एंड देयर फंक्शंस है, एंड कॉज ऑफ डिजीज, क्यों डिजीज रोग होता है, एंड ICMR क्या बोलती है, ICMR का स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके अंदर लिखा है। मेजर हॉस्पिटल इंडिया में क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मेजर 5 डिजीज क्या है, एंड उसके आस्किंग जस्ट वन क्वेश्चन टू कस्टमर। कस्टमर को एक ही क्वेश्चन ही पूछना, इतना है। 4 पिलर है। तो जो पहला पिलर होता है, वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज एंड कॉस्ट, दिस इज कॉज एंड, ओके।
मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गन है? ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, ब्लैडर है, वो सब ऑर्गन। तो जो पहला पेज होता है, आप जब इसको स्टार्ट करेगा उसमें ऐसा ही लिखा, सर देखिए, वो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन्स है। मेजर ऑर्गन्स ऑफ क्या है? ब्रेन है, हार्ट है, एंड ऑल ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्ट। क्योंकि इसी को आपको 10 मिनट्स में दिखाना है, ज्यादा टाइम नहीं लेने का। हमारा पास ब्रेन है, हार्ट है, स्टोमक है, इसको रट्टा मार, इसको रट्टा मार। ब्रेन है, हार्ट है, वो मेजर ऑर्गन्स है हमारे पास है। इसे हमारा बॉडी में 200 से ज्यादा ऑर्गन्स, बहुत सारे organs, लेकिन मेजर ऑर्गन्स को मैंने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फंक्शन ऑफ मेजर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, वो है पहला पेज। दूसरा पेज, फंक्शन, 8 ऑर्गन का फंक्शन मैंने दिया है। हार्ट का फंक्शन ई टू वर्क लाइक ए पंपिंग मशीन, सप्लाई ब्लड टू ऑल ऑफ द, उसमें लिखा है, उसमें लिखा, ओके। एंड किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी फिल्टर एंड रिमूव टॉक्सिक एंड वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम बॉडी, वही किडनी का है। ब्रेन का क्या पार्ट है? ब्रेन इज जस्ट लाइक ए बिग कंप्यूटर, वो बड़ा कंप्यूटर, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड सेंड ऑल द बॉडी पार्ट्स। आसान भाषा में, लोकल लैंग्वेज में इसको बताना है कस्टमर को। फंक्शन ऑफ स्टोमक, स्टोमक इट इज ए फूड स्टोरेज टैंक ऑफ बॉडी, ऑल काइंड, जितना गैस्ट्रो प्रॉब्लम स्टोमक में होता है। मोटरसाइकिल में जैसे टांकी होता है, टू व्हीलर में जैसे पेट्रोल टांकी होता है, बॉडी में स्टोमक का काम होता है, वो स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। तो वही होता है जो फंक्शन ऑफ बॉडी। तो मेजर कॉज ऑफ डिजीज क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल में डिजीज होगा, वीक इम्यूनिटी सिस्टम में डिजीज होगा, अनहेल्दी हेल्थ खाने से डिजीज होगा, इरेगुलर हेल्थ चेकअप में डिजीज होगा। दीज आर द कॉजेस ऑफ डिजीज। उसमें लिखा है क्या क्या कॉज है, डिजीज का कॉज क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, अनहेल्दी फूड, irregular health checkup, depending upon medicine, external injury, climate change, virus attack, genetic disorder. Sir, these are the major causes of it. तो चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल चेंजिंग का डाटा क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल डिजीज आर द बिगेस्ट किलर ऑफ इंडिया बाय WHO. Lifestyle disease is the biggest killer of India by WHO. People about 30 years prone to diabetic blood pressure by WHO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बताया 30 इयर्स का बंदा इंडिया में वो डायबिटिक ब्लड प्रेशर में अफेक्टेड होता है। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल क्या होता है कि ना स्लीपिंग हैबिट चेंजिंग, ड्रिंकिंग हैबिट चेंजिंग, ईटिंग हैबिट चेंजिंग, फिजिकल एक्टिविटीज, स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल, वो सब लाइफस्टाइल चेंजिंग होता है। इसको कस्टमर को, इसको फोटोग्राफी की तरह इसको दिखाना है, सर दिस इज द चेंजिंग लाइफस्टाइल, इसको दिखाना है कस्टमर, ठीक है। उसमें लिखा है चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, फिजिकल एक्टिविटीज, दीज आर द चेंजिंग लाइफ। लाइफस्टाइल चेंजिंग में दी चीज हो रहा है, कस्टमर को इस चीज को बताना है, ओके। सो स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, चेंजिंग मोरल हैबिट्स, दिस आर चेंजिंग लाइफस्टाइल, ओके। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है कि डायबिटिक, हाइपोटेंशन, कैंसर, वो लाइफस्टाइल डिजीज। चेंजिंग लाइफस्टाइल, दीज आर द चेंजिंग लाइफस्टाइल, वो जो हैबिट्स हम चेंज कर रहे हैं, ड्रिंकिंग हैबिट चेंज कर रहे हैं। और डिजीज क्या होता है कि हमारा डिजीज आ रहा है डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, दीज आर द चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। 11 चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीज, आपको कस्टमर को वो चीज को दिखाना। 11 चेंजिंग लाइफस्टाइल, सर वो डिजीज आपको होगा। एंड पीपल 30 इयर्स ओल्ड, वो लाइफस्टाइल डिजीज में अफेक्टेड हो जाए। कजेस ऑफ डिजीज ड्यू टू अनहेल्दी फूड, वो लाइफस्टाइल खत्म हो गया। उसके बाद चेंजिंग लाइफस्टाइल के बाद क्या है? अनहेल्दी फूड का क्या डिजीज होता है? अनहेल्दी फूड में क्या डिजीज, वो फोटोग्राफी में इसको बताना है कस्टमर। फूड आइटम दैट कैन डैमेज योर लीवर, फूड आइटम दैट कैन डैमेज, क्योंकि हमको एजुकेट करना है, हमको बताना है, हमको बेचना नहीं। आज तक हम बेच रहे हैं, आप बेचना को माइंड से हटाइए। आप सोच ले मैं एजुकेट करेगा, इसको कोई फ्रेंड को बताइए, कोई दोस्त को बताइए, सर मेरा पास कॉज एंड कॉस्ट का एक प्रेजेंटेशन है, मैं तुम वो प्रेजेंटेशन बिफोर 2 इयर्स और 3 इयर्स मैंने वो क्लास कर रहे हैं, कॉज एंड कॉस्ट का प्रेजेंटेशन। आसाम का एक एजेंट वो क्लास किया, वो क्या किया, उसका जो रिन्यूअल रिन्यूअल कलेक्शन करने के लिए गया था, उसके हिसाब से इसको दिखा दिया। तो हमारा जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, उसका 3 लाख का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा था, वो 75 लाख आश्योर को कन्वर्ट।
मुझे फोन किया, बोला कि सर वो 75 लाख आश्योर को चला गया। बोला सही है, फोन क्यों कर रहे हैं? बोला कि सर वो प्रेजेंटेशन ले गया और एक भेजो। तो आप इसी को किसी को भी देखा सकते, कॉज ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। ओके, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर इज द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, ड्यू टू अनहेल्दी फूड में भी डिजीज हो सकता है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स डिजीज क्या क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, और सम टाइप ऑफ कैंसर, टूथ का प्रॉब्लम है, ओवरवेट, वो सब, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो सब होता है अनहेल्दी फूड का डिजीज। तो डाटा क्या है, आईसीएमआर का डाटा क्या है अनहेल्दी फूड का? ना 71% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, 1.7 million die every year due to lack of healthy food। उसमें डिटेल डाटा मैंने दिया है उसमें, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा। 71% इंडियन कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट। सो इन आईसीएमआर क्या बोल रही कि 20 years adult must have take 35 ग्राम ऑफ फ्रूट्स। वो ले रहा है रिकमेंडेड 200 ग्राम, रिकमेंडेड वो ले रहा है 35 ग्राम। एंड 160 ग्राम ऑफ वेजिटेबल वो ले रहा है, लेकिन रिकमेंडेड 300। सपोज कोई 300 ग्राम और 200 ग्राम इंटेक करेगा, क्या होगा ना, वो इनकम का 63% खा जाए। वो मेरा डाटा नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है। Suppose every adult of your home, all the citizens, they will take minimum 200 and 300 gram fruits and vegetables। वो जो इनकम कर रहे हैं उसका 63% खा जाए। इसलिए वो जो फूड ले रहा है वेरी लो ग्रेड का फूड, दैट इज कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज होगा। वो जो प्रेजेंटेशन हम इसको दिखाएगा, इसको कन्विंस करना है तुमको डिजीज होगा, जाएगा किधर? ओके, वो सोच रहा है मुझे डिजीज नहीं होगा, बट प्रेजेंटेशन इसको बताएगा तुमको डिजीज होगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन मेडिसिन, मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको भी डिजीज होगा। देयर इज नो अप्रूवल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। आप कोई डिजीज होगा तो कोई डॉक्टर के पास जाइए, 5 डॉक्टर के पास जाइए, 5 टाइप्स ऑफ मेडिसिन वो आपको प्रेस्क्राइब करें। हाई प्रेस्क्रिप्शन सेम नहीं। स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं कि 10 प्रेस्क्रिप्शन में एक ही राइट होता है, 10 प्रेस्क्रिप्शन में एक ही राइट प्रेस्क्रिप्शन होता है, 9 प्रेस्क्रिप्शन गलत है। एंड मोर देन 30% यूजिंग 2 प्रेस्क्रिप्शन। कस्टमर क्या करे, 2 प्रेस्क्रिप्शन मिलाकर खुद एक प्रेस्क्रिप्शन बनाकर खा रहा। तो आप देखो, डिपेंडिंग जो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उसका आज नहीं तो कल डिजीज होगा। जो मेडिसिन ऊपर डिपेंड कर रहे हो क्या है, वो उसका जो साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो पंक्चर हो गया, लेकिन कार टोटल ट्यूब रिप्लेस करना पड़ेगा, टायर रिप्लेस करना पड़ेगा, हार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, किडनी रिप्लेस करना पड़ेगा। पैसा किधर आएगा? छोटा मोटा एक्सपेंडिचर के लिए उसके पास पैसा है, लेकिन कल जो बड़ा आएगा क्या करेगा? इसको बताना है। वो चीज को वीक इम्यूनिटी सिस्टम में डिजीज हो रहा है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम में डिजीज है, प्रोन कोल्ड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोविड जो हुआ था, फीलिंग टायर्ड, पार्किंसन, injury won't take a long time to recover। These are the disease for weak immunity system। जिसके पास weak immunity system है, disease होगा उसका। इरेगुलर हेल्थ चेकअप में डिजीज होगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप will reduce getting sick, and irregular health checkup increase chances of cure। सपोज आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कर रहे हैं तो अच्छे होने की, रिकवर होने के लिए चांसेस ज्यादा है। और इरेगुलर हेल्थ चेकअप कर क्या होगा ना, आपका जो डिजीज होगा, बीमारी होगा, बीमारी को चांसेस इंक्रीज, अच्छा होने के लिए काफी दिन लगेगा। तो इरेगुलर हेल्थ चेकअप इज ए कॉज ऑफ डिजीज। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन इज ए कॉज ऑफ डिजीज। एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? इंजुरी ड्यू टू एक्सटर्नल मींस, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है, डॉग बाइट, मोंकी बाइट, फॉल फ्रॉम ट्री, लाइटनिंग हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी में एक्सीडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक कमर्शियल लीकेज में हो सकता है। तो एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो एडमिटेड टू इन हॉस्पिटल। ओके, डिपिंग तो आपको कोई रिवर में, पॉन्ड में डिप हो गया तो आप एडमिशन हो सकता है हॉस्पिटल में। एंड रोड एक्सीडेंट इज वन ऑफ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया।
It needs immediate hospitalization. Accident means it needs immediate hospital. Either you discharge from your house or you discharge to heaven. In every minute 5% die in accident. हर every minute में 5 लोग मर रहे हैं. गोल्डन आवर क्या है? जो एक्सीडेंट हो रहा है, फर्स्ट आवर ट्रीटमेंट गिवन टू द एक्सीडेंटल विक्टिम इज कॉल्ड गोल्डन. तो गोल्डन आवर के लिए आपके पास कोई इंश्योरेंस होना जरूरी है. पता नहीं कब एक्सीडेंट होगा, तो आपके पास अच्छा इंश्योरेंस रहेगा तो फर्स्ट आवर आप अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है. एक्सीडेंटल वायरस अटैक में डिजीज हो सकता है. देयर इज 219 virus, those can affect human body, such as cold, such as cough, type of flu, COVID-19. These are virus attack में disease हो सकता है. तो लाइफस्टाइल चेंज में हो सकता है, अनहेल्दी फूड खाने से हो सकता है, इरेगुलर हेल्थ चेकअप से हो सकता है, इम्यूनिटी कम में हो सकता है, वायरस अटैक में डिजीज हो सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है. तो डिजीज कैन हैपन इन योर बॉडी. कस्टमर को वो चीज बताना है, डिजीज तुमको होगा. तुम आज जो सोच रहे डिजीज नहीं होगा, ऐसा नहीं. तो कंक्लूजन क्या है? डिजीज मस्ट अफेक्ट आवर बॉडी. आइदर वी टेक प्रिकॉशन और बाय क्लाइमेट चेंज और बाय वायरस अटैक और बाय एजिंग फैक्टर, डिजीज हमको होगा. वी ऑलवेज शुड फाइनेंशियल प्रिपेयर टू टेक रिकवर. वो जो इंटरवल है, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन जो होता है, देखिए वो जो प्रेजेंटेशन होता है उसका फर्स्ट लेयर जा रहा है कज, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद आएगा कस्ट. तो डिजीज मस्ट अफेक्ट आवर बॉडी. आइदर वी टेक प्रिकॉशन और बाय क्लाइमेट चेंज और बाय वायरस अटैक और एक्सीडेंट, आपको डिजीज होगा. ओके, वो होता है, उसका इंटरवल होता है. तो उसके बाद क्या बताएं, सपोज आपको डिजीज होगा, क्या डाटा क्या बोल रहे, वी आर टू क्यू, इधर आप अच्छा इन बेस्ट हॉस्पिटल विथ बेस्ट डॉक्टर विथ बेस्ट इक्विपमेंट एंड टेक्नीशियन विदाउट कॉस्ट. इधर आ रहा है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस. सपोज आपको डिजीज होगा, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टेक्नीशियन आपको क्योर करेगा विदाउट कॉस्ट. तो डाटा क्या बोल रहा है कि बेस्ट हॉस्पिटल क्या है इंडिया में? दीज आर द बेस्ट. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, फटीज हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ, लीलावती, वो बेस्ट हॉस्पिटल जवाहरलाल इंस्टीट्यूट, उसमें आप क्योर हो सकता है, उसमें आप अच्छा हो सकता है. जसलोक हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, वो सब हॉस्पिटल में आप अच्छा हो सकते. आज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ए मिनिमम 2 बेड फॉर 1000 लोग, 1000 लोग के वर्ल्ड हेल्थ, डब्ल्यूएचओ बोल रहे हैं कि मिनिमम 1000 लोग से 2 बेड जरूरी है. लेकिन इंडिया में क्या है? ओनली 0.62 बेड. इंडिया में इतना बेड नहीं. जो बोल रहे कि 2 बेड जरूरी है, इंडिया में ओनली 0.62 बेड. तो कस्टमर को इसको दिखाना है, इसमें लिखा है आज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना बेड जरूरी है, इंडिया में इतना बेड है. तो आपके पास अच्छा इंश्योरेंस रहेगा तो आप कोई अच्छा हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कर सकते हैं, जा सकते. तो उसमें क्या है, जिसे शंकर नेत्रालय एंड इंद्रप्रस्थ, कुछ हॉस्पिटल का, क्योंकि वो हॉस्पिटल सामने में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा. So this present aim of the presentation, do not go to the customer in begging mood. कस्टमर को आज ए बेगर जाकर पॉलिस मत मांगो. एवरीबॉडी नीड हेल्थ इंश्योरेंस. हर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है. जस्ट शो हिम व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज वर्क, क्यों जरूरी है. एजुकेट करें. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन, नॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. इट इज ऑब्जेक्शन को हम प्रिवेंट करेंगे, हम जाकर इसको एजुकेट करेंगे. हम जाकर पॉलिश नहीं पूछेगा, पॉलिश दे दीजिए, 2 पॉलिश दे. एवरीबॉडी हाफ 10 मिनट्स. आप देखिए कोई 4 व्हीलर सर्विस स्टेशन, कोई 2 व्हीलर सर्विस, जिधर जाकर क्या है, कस्टमर वेट करता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए वेट करता है. इसमें जाकर इसको दिखाना. आप सोचेगा मैं जाकर बात करेगा, कोई सुनेगा नहीं आपकी बात. आप जाकर इसको दिखाना हेल्थ इंश्योरेंस का क्या जरूरी है. ओके, थ्रू दी प्रेजेंटेशन यू कैन डबल. सपोज आप जितना भी इनकम कर रहे हैं, जितने लोग को प्रेजेंटेशन दिखाएगा, इनकम इतना आपका जाएगा. एम ऑफ दिस presentation, just show the presentation. 5 people every day, 10 people, 5-10 लोग को एवरी डे आपको दिखाना.
एजेंट का काम है कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन को कस्टमर को दिखाना है और कुछ नहीं। उसका काम है 5 बंदा को जाकर दिखाना। एजेंट को बताना है भाई मुझे दिखाओ, सेल्स मैनेजर को बताना है भाई मुझे दिखाओ, उसके बाद वो जाकर कस्टमर को दिखाना कॉज ऑफ डिजीज कॉस्ट ऑफ डिजीज। वही आपको काफी काम में लगेगा। एंड मंथली सपोज रोज आप 5 बंदा को दिखाएगा, मंथली आपको 20 कॉल्स मिल जाए, क्योंकि रोज 5 बंदा को दिखाएगा तो मंथली मिनिमम 150 लोग को दिखा। इसमें आपको आपका काम है एजुकेट करना, आपका काम नहीं कि बेचना है। ओके, एनी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कल मैंने कॉस्ट ऑफ डिजीज चलाएगा, 111 फॉर्मूला चलाएगा, तो वो बहुत हार्ड है थोड़ा। एनी क्वेश्चन एनीथिंग, क्योंकि आप इसको रट्टा मारना, आप इसको लेकर इसको रट्टा मारना, रट्टा मार के इसको दिखाना, क्योंकि कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज प्रेजेंटेशन और व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस, वो दो प्रेजेंटेशन जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी एंड कॉज ऑफ कॉस्ट, इसको आप जितना रट्टा मारेगा वो अस्त्र किधर भी आप दिखा देगा तो काम हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछो। मनिका, तेरा कहाँ गया कल का जो होमवर्क दिया था? अमित, वीडियो थोड़ा ऑन करो। रोहित, वीडियो ऑन करो। मोनिका, अमित, रोहित, वीडियो ऑन करो। ये नहीं क्वेश्चन रोहित, ये नहीं क्वेश्चन। देखिए काफी क्वेश्चन आएगा, मैं बहुत फास्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि कॉज कस्ट मिनिमम 3 आवर्स शो चलाने के लिए लगेगा। मुझे बताइए एनी क्वेश्चन। सपोज आप जाकर कॉज एंड कस्ट को अपॉइंटमेंट लेगा, जी सर मेरा पास एक कॉज एंड कस्ट का प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने के लिए शायद 10 मिनट लगेगा मुझे, मैं अभी देखा कि कल देखा, कल देखा कि परसों देखा, इतना ही बताना। कॉज ऑफ डिजीज एंड कस्ट, बीमारी क्यों होता है, जब होगा कितना खर्चा, बीमारी क्यों होता है और जब होगा कितना वो है बेसिक चीज। एजुकेट करना है, बेचना नहीं, एजुकेट करना। आप बेचने के लिए जाएगा तो वो बेगर की तरह लगेगा, भिखारी की तरह लगेगा। मैं एजेंट को बता रहा हूँ तेरा काम है रोज 5 बंदा को इसको दिखाओ और कुछ नहीं करने, रोज 4 बंदा को 10 बंदा को इसको दिखाओ, गजब डिसीजन कैसे, बीमारी क्यों होता है, जब होगा कितना खर्चा, और कुछ नहीं। और लाइफ इंश्योरेंस में लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन को रोज 5 बंदा को दिखाओ, लाइफस्टाइल प्रेजेंट दिखाओ, काम खत्म। तेरा काम है दिखाना, बताना नहीं, बोलना नहीं, दिखाना है। आप लेकर पीयूष वो प्रेजेंटेशन को लेकर आप वाइफ को दिखाइए, बार बार 5 बार दिखाइए। संजय आप लेकर वाइफ को दिखाइए, एजेंट को दिखाइए, फ्रेंड को दिखाइए, 10 बार 50 बार दिखाइए, उसके बाद जाकर किसको दिखाइए, तो फ्लो सही रहे। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज, क्यों बीमारी होगा, जब होगा कितना खर्च। मनिका, अमित, अरे बेटो रोहित, थोड़ा बात करो, बात करो। सर एक जी क्वेश्चन है सर। के टॉपिक से हाँ, अलग है, पूछूं सर? क्या है, बोलो बोलो रोहित, बोलो। सर असल में क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस अभी जो सेक्टर है बहुत बूम है। सब लोग आजकल हम्म, हेल्थ इंश्योरेंस आगे से फोन करके मांग रहे हैं। कल सुबह हाँ। सुबह 7 बजे कस्टमर का फोन है कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस दे के जाओ। ठीक है, तो कल उसके बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस क्लोज भी कर देखिए दिया। क्या होता है कि 4 5 पॉलिस बेचने के लिए कोई भी एंगल पर जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ज्यादा पॉलिस जो मंथली 50 पॉलिस बेचेगा, इसको प्रोफेशनल तरीका देगा। सपोज 1 फ्लोर 2 फ्लोर आप कोई बिल्डिंग बनाएगा, 1 फ्लोर का, कोई प्रोफेशनल जरूरी नहीं, इसे बना देगा। आप बोले कि सर 10 10 फ्लोर बनाएगा तो आपको काफी चीज जानना जरूरी है। जब एक तक इतना मालूम नहीं होगा आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए एजेंट एक ही होता है, एक ही एजेंट होता है। वो क्या करेगा, वो जाकर 1 लाख प्रीमियम लेकर आएगा हेल्थ इंश्योरेंस में। दूसरा एजेंट जाकर क्या करेगा, 30,000 लेकर। तीसरा एजेंट जाएगा 40,000 लेकर। कोई जाएगा तो कुछ नहीं लेकर आएगा, कोई जाएगा तो 5 लाख प्रीमियम लेकर। अब देखिए एजेंट एक ही, कंपनी एक ही, टाउन भी एक ही होता है, कस्टमर भी एक ही होता है। कोई 5 लाख लेकर आता है, कोई 1 लाख लेकर। क्यों? वो एजेंट के अंदर पोटेंसी ज्यादा है। जो 50,000 लेकर आते पोटेंसी बहुत कम, जो 20,000 लेकर आते उसका पोटेंशियल और भी कम। तो जो जाकर 5 lakhs 4 lakhs, एक ही प्रीमियम 3 lakhs 4 लाख 5 लाख लेकर आ रहा, वो ज्यादा पोटेंशियल। छोटा, देखिए छोटा टावर है तो आप ऐसे चढ़ जाएगा। सपोज बड़ा टावर है, आपको हेलमेट जरूरी है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जरूरी नहीं, तो कस्टमर सुनेगा नहीं, कस्टमर देखेगा।
एंड 43% जो कन्वर्ट होता है उसमें नियर अबाउट 50% वो कन्वर्ट होता है, कस्टमर देखता है। क्योंकि कस्टमर को आप ऐसे विजुअलाइज जब कर पाएगा, तुम हॉस्पिटल में पड़ेगा, मैं सब कुछ दे देगा, कस्टमर जब विजुअलाइज हो जाएगा अब ले जाएगा, चेक दे देगा। कस्टमर अब विजुअलाइज नहीं करेगा तो बेदर की तरह जाएगा, इसको आप दिखाएगा तो वो थोड़ा विजुअलाइज। इसमें क्या होता है, माइंड थोड़ा ओपन हो जाए। आप जब किसी कस्टमर को बता रहा है कुछ चीज, कस्टमर क्लोज माइंड में, ओपन माइंड नहीं होता है, कस्टमर सोच रहे वो कभी भागेगा। ओके, जब इसको दिखाएगा कस्टमर का माइंड थोड़ा ओपन रहेगा, जब ओपन रहेगा अब जो भी डायलॉग बता देगा वो अंदर चला, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। संजय थोड़ा बताइए, बोलो संजय। संजय। हाँ सर। सर ये और बहुत बढ़िया आपका जो किताब, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आपका किताब सिर्फ कस्टमर के पास आपका एडुकेट करने के लिए जाना है सिर्फ, एजुकेट उसके करने के लिए बाद। दो टूल है, पॉजिटिव कस्टमर वाई हेल्थ इंश्योरेंस, पिक्चराइज दोनों, वो दोनों जरूरी होता है, वो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। और उसका जो वीडियो है मैं भेज दूंगा, इसको बार बार सुनने का एंड खुद ही डेवलप करने का कंसेप्ट। तो कस्टमर के पास जाकर आप प्रेजेंट कर सकते। सर कौन वाई हेल्थ इंश्योरेंस, आप बताएगा देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कल मुझे पूरी 7 आइटम दिया है और कोई 10 आइटम दिया है, लेकिन मेरा जो वाई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रेजेंट उसमें मोर देन 30 आइटम, ऑल आर पिक्चराइजेशन, कल मैंने जो दिखा ऑल आर पिक्चराइज। कस्टमर को दिखाना है, रोज फोटो उतार कर इसको फॉलो अप करना है। तो कस्टमर को क्या करना, फॉलो अप मीन्स क्या है ना, डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी है। फॉलो क्या है, डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी। लेकिन हम इसको पूछ रहे सर आज करेगा कि कल करेगा, क्योंकि सपोज उसका जरूरी है 20 इन्फॉर्मेशन, आप इसको 5 दिया इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो आप जो फॉलो अप करेगा इसको बता रहा है सर आपको तो मालूम है 530 डेज कवरेज नहीं, स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन 2 साल भी बैन है सर। तो और इस वो बोला वो क्या बोल बता रहा है सर 530 डेज तो कवरेज नहीं, स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन पीईडी होता है नहीं कि। तो फॉलो अप मीन्स गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज। फॉलो डज नॉट मीन दैट आज करेगा कि कल करेगा। फॉलो अप मीन्स इसको और इंफॉर्मेशन इतना इंफॉर्मेशन देगा वो करेगा, 100% करेगा। ओके। सर हाँ बोलो। ज्यादा आपका पीडी और आपका जो वेटिंग पीरियड का और जो आपका जो डिजीज है, ज्यादा कस्टमर को आप हम लोग बताएंगे तो कस्टमर, मेरा लगता है कस्टमर थोड़ा नेगेटिव हो जाने का संभावना तो है। आपको बताना है, जब देखिए क्या होता है कि जब कस्टमर आपको चेक देने के लिए तैयार होता है उसी टाइम पर इसको हल्का से लेकर चलना, फुल हल्का राइट से, सर, हल्का करके हल्का करके बताना है सर वो सब 2-4 डिजीज है जो एक दो साल के बाद आपको मिल, ओके, हम्म, 1-2 साल के, हम्म, लेकिन शुरू से नहीं बताने। लेकिन फॉलो अप मीन्स क्या करना है कि सर कोविड आ रहा है, सर एक्सीडेंट हो गया, सर वो हो गया, वाई क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताना। देखिए ऐसे कस्टमर, मेरा मेरा एक टॉपिक है, मैं चलाएगा कॉल, संजय संजय जो आप बात किएंगे वो टॉपिक है विच डिजीज अंडर कवर। उसमें काफी डिजीज मैंने बताया जो कवर है, इसको कस्टमर को बताना। हम हम्म, बता रहे हैं विच इज नॉट कवर, हम्म, लेकिन मैं बता रहा है कौन सा डिजीज कवर। मेरा जो टॉपिक है विच डिजीज आर अंडर कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो टोटल 1 आवर तक मैं चला रहा हूँ इसको, वो कवर है, वो कवर है, वो कवर है, वो कवर है। क्योंकि माइंड को प्रोग्राम नहीं करना, वो सब कवर है। अभी राइट हमको सर, मैंने मालूम है क्या पॉजिटिव क्या बोला। कवर नहीं है, क्या क्या कवर नहीं हमको मालूम है। मैं अभी पूछेगा क्या क्या कवर है, सर सब तो कवर है। नो नो, कवर क्या है इसको भी बताएगा बताएगा बताएगा, कस्टमर भी पागल हो जाएगा, इतना कवर है। हाँ सर वो सब। उसके मतलब पूछेगा नहीं, ज्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। तो आपके अंदर भी आ जाएगा, 2-4 डिजिट को छोड़ो, सपोज टोटल डिजिट 1000 है, उसमें 10 डिजिट नहीं कवर है, छोड़ो ना, और 990 कवरेज है ना, इसको लेकर जाइए। वो जो 990 डिजिट मैं आपको बता रहा हूँ वो डिजिट कवरेज है, कुछ डिजीज आर अंडर कवर इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो पीयूष, रोहित, मोनिका, अमित, काल के लिए होमवर्क, होमवर्क है कुछ,
क्या क्या मिनिमम 10 कॉज ऑफ डिजीज आपको लिखना है, समझा, लिखना है। कॉज ऑफ डिजीज का कॉज क्या है जो आपको मालूम होता है, इसको लिखो। ओल्ड एज में डिजीज होता है, अनहेल्थी फूड खाने से डिजीज होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस डिजीज होता है, स्मोकिंग में डिजीज होता है, क्या है, हेल्थ चेकअप से डिजीज, जो मालूम होता है मिनिमम 10 आइटम लेकर आना है काल के लिए। ये क्यों डिजीज हो रहा है, काल में आपको चलाएगा, ट्रिपल वन चलाएगा एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज चलाएगा, क्या खर्चा है। एनी क्वेश्चन रोहित, मोनिका, अमित, एनी क्वेश्चन हाँ सर। है अमित? ये क्वेश्चन होगा तो हाँ सर, हाँ सर। रात में व्हाट्सएप में पूछो, मैं आंसर दे दूंगा। कुछ भी मांगो, मांग के देखो, डोंट वरी। कुछ भी मांगो, मांग के देखो। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, ओके, बाय बाय, बाय बाय।